जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर, माँ राधा रानी और अपने अपने इष्ट देवता इष्ट गुरुओं के लिए सत सत प्रणाम करेंगे और अपने अपने पितृगणों को भी हृदय से याद करेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन आप श्रवण करते हैं तो उनको भी आनंद का अनुभव हो, उनको भी ये पल आनंदमय व्यतीत हो। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा गंगा माँ के किनारे चलती है। गंगा माँ कल कल की आवाज से बहती हुई जाती है। राजा परीक्षित के हृदय की जो वेदना है, जो शंका है, वो उन्हें सत गुरुदेव के सामने रख देते हैं और पूर्ण रूपेण अपने को उड़ेल देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवस का संग है, तो हर दिवस की कथा सुन करके राजा परीक्षित अपने को मजबूत कर लेते हैं, या ये कहिए कि उस विषय से दूर हो जाते हैं, कामनाओं का त्यागन कर देते हैं। कोई भी हृदय में अब कामना नहीं है, ना तो राज भोगने की, ना सुख भोगने की, ना कोई मान सम्मान पाने की। बालू के डेरे पर बैठ जाते हैं, रूखी भूमि का सहारा लिए सतगुरुदेव के सामने केवल करुणा के 2 आंसू उड़ेलते रहते हैं। क्रोध भी लेश मात्र नहीं है उनके हृदय में कि जिसने मुझे श्रापित किया है उन्हें मैं दंडित करूं, जबकि राजा है, राजा होते हुए भी पूर्ण समर्पित है। हमें शास्त्र जो समझाते हैं, हमें श्रीमद् भागवत समझाती है, हमें संत लोग और पुराण लोग समझाते हैं, तो यही तो समझाते हैं कि यदि हमसे अपराध हुआ है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आज और कल में भेद केवल इतना ही है कि अपराध करने के बाद हम स्वीकार नहीं करते। हम जज के सामने भी खड़े हैं, सबूत भी मिल गए हैं और हर प्रकार से अनेक लोगों ने देखा भी है, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। तो वो झूठ नहीं है, झूठ तो वो है जो छुप जाए, जो ढक दी जाए। जो ढाकी नहीं गई हो तो वो झूठ नहीं है, वो तो इसे और ही शब्द आप लोग देंगे तो भी ठीक है। राजा परीक्षित ने अपराध किया या अपराध हो गया, क्रोध के कारण हो गया, कली के प्रभाव से हो गया, समय के प्रभाव से हो गया, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया मैं राजा हूं। यदि मैंने ये अपराध स्वीकार नहीं किया और अपने को दंडित नहीं किया तो आगे परंपरा बन जाएगी ये कि राजा लोग फिर ऐसा करेंगे, ऐसा ही फिर प्रजा लोग करेंगे। प्रजा और राजा में कोई भेद नहीं रहेगा, तो इसलिए स्वीकार कर लिया। लोभ की बात करते हैं तो लोभ भी उनके हृदय में नहीं रहा है। वैसे लोभ तो बहुत पीड़ा देने वाली वस्तु है, लोभ बहुत कुछ देता है। लोभ एक ऐसा लोभ है कि जो चारों ओर से हमें बांध लेता है, हमें मर्यादा हीन कर देता है, मर्यादाओं से हमें अलग कर देता है। हम हो सकता है लोभ के कारण सही निर्णय भी ना ले पाए, हमें जो कर्म, काम और कर्तव्यों का निर्वाह करना है उन्हें ना कर पाए। रामायण में एक बात आती है बहुत सुंदर कि भगवान राम जब दर दर की ठोकर खाते हुए, सीता जी को खोजते हुए जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो सुग्रीव से उनका मिलन होता है और दोनों आपस में मित्रता कर लेते हैं और दोनों अपने अपने दुख को सामने रख देते हैं। तो भगवान राम ने यह निर्णय किया कि पहले भाई तेरा बहुत वर्षों पुराना दुख है, तेरी पत्नी को बलात् उन्होंने अर्थात भाई ने रख लिया है, और वो भाई क्या है जो भाई की पत्नी को रख ले, संपत्ति को रख ले, उनके मान सम्मान को वो उधारी में रख ले। इसलिए भगवान राम ने यह निर्णय किया और रामायण कहती है कि सुग्रीव को वो सब व्यवस्थाएं की, बाली का वध किया, उनकी पत्नी को दिलाया, राज आयत दिलाया, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिला। तो भगवान राम ने विचार किया है कि ये बहुत वर्षों के बाद इन्हें पत्नी मिली है, पत्नी का संग हुआ है, राज्य का संग हुआ है, भोगों का संग हुआ है, तो मेरे काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए कुछ मन की शांति हो जाए, कुछ ये शरीर से उन भोगों को भोग ले। तो इन्होंने इसलिए 4 महीने का समय दे दिया कि 4 महीने, इस समय बरसात का भी महीना है, आने जाने में भी परेशानी रहेगी, इसलिए तू अपना राजकाज कर और भोग भोग ले। ये रहस्य बड़े गहरे हैं, इन शब्दों के द्वारा हम मायने समझेंगे तो बहुत कुछ है।
4 महीने, चौथा महीना जब प्रारंभ होता है तो वो मेरे पास में आ जाना, मेरी खबर ले लेना। यही हमारे शरीर की भी अवस्था है, हमारी जीवन की भी है। बचपना, जवानी, किशोरावस्था, ये होते होते जब चौथापन आता है, बुढ़ापा आता है, तो परमात्मा की ओर चले जाएं हम लोग, अर्थात भोगों से विरक्त हो जाए, कामनाओं को समेट लें, अपनी जो इच्छाएं रही हैं संसार को भोगने की, वो विश्राम पा जाए। इस रहस्य को समझिए, जानिए। ये सुग्रीव की कहानी नहीं, हमारे जीवन की भी कहानी है। हम युगों से भटकते हुए आए, आज हमें भोग प्राप्त हुए हैं, संसार के भोग हैं हमारे पास में, क्योंकि शरीर है हमारे पास, जवानी है हमारे पास में, तरुणता है हमारे पास में, तो भोग लीजिए, कोई बात नहीं। शास्त्र कह रहा है, भगवान ने कह दिया, भोग लीजिए। परंतु भोगों से जब अरुचि होने लगे, अर्थात थोड़ा शांत हो जाए, जब कुछ तो भोग लिया भाई आपने, तो कभी तो अपने को मन हटाना पड़ेगा, कुछ आप प्रयत्न कीजिए, कुछ शरीर भी जवाब देने लगेगा। चौथापन जब आ जाए तो भगवान की ओर आ जाए। परंतु धूर्त और मूर्खता उस समय होती है कि चाहे हमारा शरीर काम ना करता हो, शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया ना होती हो, फिर भी हम स्त्री का संग नहीं छोड़ते, फिर भी हम काम का संग नहीं छोड़ते, लोभ का संग नहीं छोड़ते, क्रोध का संग नहीं छोड़ते। भाई क्रोध भी बुढ़ापे में क्या करेगा? भाई किसी का नुकसान क्या करेगा? अपने को ही जलाएगा। ऐसे ही हम लोग लोभ भी करें, हम विशेष करें, तो हमारे सामर्थ्य क्या है कि हम धन कमा सके। हमारा काम हमें परेशान करे तो काम की सामर्थ्य क्या है, जो कि हमारे अब शरीर में सामर्थ्य नहीं तो काम की भी पूर्ति ना होगी। तो इसलिए अब चौथापन आते आते भगवान की ओर आ जाए, परंतु नहीं आते, अंतिम समय तक ऐसे ही द्वंद्वों में पड़े रहते हैं और ना कोई भी काम कर पाते हैं, ना यश कमा पाते हैं, ना धन कमा पाते हैं, ना विद्या कमा पाते हैं, ना कोई बढ़िया काम कर पाते हैं। तो मृगश्चरन्ति शब्द आ जाता है, ऐसा न विद्या तपो न दानम, दानम न गुणो न धर्म, ते मृतलोका भाव होता। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति मतलब मृग के समान चलने वाला तू मानव होते हुए 2 पैरों से चलता है। तू अपने को समझता है कि मैं मानव हूं, नर हूं, पर तू नर नहीं, तू पशु के समान हो गया। तो इसलिए समय पे आ जाए। जब 4 महीने बीतने लगे और बीत गए, श्रावण का महीना निकल गया, भादो निकल गया, कुआर निकल गया, जब कार्तिक महीना आने लगा तो भगवान राम तो उत्तर में लगे, भाई ये क्या हुआ? उसने आश्वासन दिया था पर नहीं आया, मेरी सुध भुला दी है। माता की याद आ रही है, अर्थात सीता जी की याद आ रही है कि मैं कैसा अभागा रहा। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तो कौन अभागा रहा होगा, जो अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा ना कर सका, अपनी पत्नी को हम वो चीज ना दे सके जो हमें देना चाहिए, उनकी रक्षा ना कर सका, उनकी व्यवस्था ना कर सका, तो उन्हें अच्छा बहुत बड़ा करुणा हृदय में पैदा हो गई कि ये ठीक नहीं रहा। रोए, मेरे जैसा कौन अभागा होगा, मेरे जैसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी को भी सुरक्षा न दे सका, उन्हें सही प्रकार से रख ना सका। तो करुणा से जब भर जाते हैं तो लक्ष्मण भैया पास में ही थे, तो लक्ष्मण ने कहा भैया क्या बात है? भैया सुग्रीव बहु शुद्ध मोर विशाली, पावा राजकुश पुरनारी। हम कैसे अभागे हैं? हम दर दर की ठोकर खाते हुए यहाँ आए, एक सहारा देखा उसके लिए, जबकि हमने सभी सुविधाएं की गई, सब कुछ दिया हमने, परंतु उसने हमें भुला दिया है। ये ठीक नहीं किया। सुग्रीव बहु शुद्ध मोर विसारी, पावा राजकुश पुरनारी, जैसा यक मारा में वाली, तह को हतौ मूड को काली। अर्थात मैंने जिस बाण से बाली का वध किया है, वो बाण तो मेरे पास में और भी है। या क्रोध आतुर हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग प्रेम के कारण भी हो सकते हैं, तो करुणा के कारण भी हो सकते हैं, और अभाव के कारण भी हो सकते हैं। तो भगवान राम यहाँ यही बात कहते हैं कि मेरे पास में ऐसे बाण और भी है। मैं कल तक यह शरणागत नहीं हुआ है, क्योंकि उसका समय जा चुका है। उसने जो वचन दिया था वो समय जा चुका है, परंतु मित्र है इसलिए मैं उसे कल तक का समय दे रहा हूं। लक्ष्मण तू जा, उसे समझा कि तूने जो वायदा किया है उसको निभा, उसका निर्वाह कर। तू जो दर दर की ठोकर खाता था, तू हमेशा भयभीत रहता था, तेरी पत्नी को भी दूसरे अर्थात भाई ने छीन लिया था। आज वो सब कुछ पाने के उपरांत भी तू, और सब कुछ मिलने के बाद तू जो वचन दिया था वो सब तूने बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया है। इसलिए कड़वे शब्दों से
लक्ष्मण भैया को बताया। लक्ष्मण भैया ने आवेश को रोका है, प्रभु आप आवेश को रोकिए। लक्ष्मण भैया जाते हैं, वह क्रोधातुर होते हैं, उनको समझाया जाता है और अंत में वो शरणागत होते हैं। जब भगवान राम के सामने आए तो उन्होंने महत्वपूर्ण एक बात कही कि प्रभु हम तो वानर जाति से हैं, काम में मैं रुचकर हो गया, अर्थात काम में मैं फंस गया, और ये संसार की कामनाएं हम वानरों को तो कैसे तृप्त कर सकेंगे। वानर तो स्वाभाविक ही कामी होता है। मुझे सुंदर स्त्रियों का संग बहुत समय के बाद मिला, मेरी रूमा बहुत दिन में मिली, फिर तारा जैसी पत्नी भी मुझे मिल गई, अंगद जैसा पुत्र मिल गया, राजकाज मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया है। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो आपकी शरण हूं। यदि लोभ की फांस हम लोगों के गले में ना हो तो वो तो आपके समान हो जाता है। लोभ फांस यदि गरना बंधावा, सो नर तुम समान रगराया। हे प्रभु लोभ की फांसी यदि हमारे गले में ना बंधी हो, अर्थात मानव के गले में ना बंधी हो, तो वो तो प्रभु के समान अर्थात आपके समान हो जाता है। और वो सामर्थ्य उन लोगों ने, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो लोभ बहुत गहरी चीज है, पर राजा परीक्षित ने लोभ को त्याग दिया, लोभ को लोष्ट की भांत त्याग दिया, उसकी ओर नहीं देखा है, पूर्ण समर्पण हो गए। और जब मानव शरणागत हो जाता है तभी उसको मार्ग मिलता है। इस बात को जानिए कि जब तक आप शरणागत नहीं होंगे, और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में केवल राजा परीक्षित को शरणागत करती है, समर्पण हो जाइए, नौछावर हो जाइए, अपने को उड़ेल दीजिए, और जब उड़ेल दोगे आप लोग तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। ये निश्चित रूप से आप लोग समझेंगे कि शरणागत जब तक नहीं होंगे आप लोग, तब तक भगवान तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। और भगवान कब मिलेंगे? जब आप शरणागत हो जाओगे, अपने को नौछावर कर दोगे, अपने को उड़ेल दोगे। और अपने को जब तक नहीं उड़ेल पाओगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हमेशा इसी बात का ध्यान रखें कि अपने को उड़ेल दीजिए। जब उड़ेल दोगे तो क्या, देखो भगवान की भी बाणी है। हम कथा आज सुन श्रवण करते हैं, आज की नाना प्रकार, देखो कथा पद्धति बहुत बदल गई है, जबकि कथा स्पष्ट रूप से कैसे होनी चाहिए, भगवान की कथा श्रवण कौन करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और श्रवण करने के उपरांत उसे हम कैसे जाने कि हमने इस कथा को सुना है। आज लोग को देखते हैं हम लोग हंसाने में लगे हुए हैं, जबकि कथा कोई हंसने की वस्तु थोड़ी है, हंसने का कोई आधार नहीं है। मान लिया कि 9 रस है, कोई आ सकता है, कोई ऐसा शब्द भी आ सकता है, परंतु मनोरंजन का नहीं है ये। श्रीमद् भागवत कथा या सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। आनंद का साधन तो हो सकता है, परंतु मनोरंजन का नहीं है। फूबड़ नाच रहे हैं, फूबड़ गा रहे हैं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है आज। जबकि रामायण में लिखा हुआ है, तुलसी बाबा लिखते हैं और भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि मेरा गुण गाते हुए, मेरी कथा सुनते हुए या श्रवण कराते हुए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते हुए पुलकित हो जाए शरीर, रोम रोम से राम राम निकलने लगे, करुणा बहने लगे। और कैसा होता है, यदि बोल भी रहा है या बाणी भी आ रही है, गद गद गिरा हो नैन बहो नीरा, यदि बोल भी रहा है तो शब्द ना निकल पाते हो, आंखों से आंसू झरने की तरह झर रहे हो, नैन बह नीरा, आंसू की लड़ी लगी हो। ये कथा सुनना और ये कथा कहने का ढंग है। यदि तुम कथा कहते हो, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, आप कथा बिल्कुल मत कहिए, आप और कोई काम कीजिए, जीविका चलाने का बहुत साधन है। जब आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप सजल नहीं है, आप में वो भाव नहीं है, फिर कथा क्या कह रहे हो। और कथा सुन भी नहीं रहे, यदि करुणामय कथा नहीं सुन सकते, आप केवल मनोरंजन के लिए सुनते हो, तो कहीं चले जाइए, क्लबों में चले जाइए और ढोला बजवा लीजिए, नौटंकी कर लीजिए, औरतों को ले आइए, उन्हें नचा लीजिए, कोई काम कर लीजिए, बहुत मनोरंजन के साधन होंगे, पर कथा नहीं है मनोरंजन का।
कथा में तो सजल होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा। और भगवान की कथा जब सुनी जाएंगी तो बड़ा करना स्वाभाविक ही आ जाएगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण, भगवान ने कहा है कि मेरी कथा सुन के शरीर पुलकित ना हुआ, प्रसन्नता से ना भरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। स्पष्ट है, जब तक आंसू ना आए, करुणा के आंसू ना बहे, हंसना बंद कर दे रहे, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए प्रेम प्यारा मीत। हसस कांत ना पाइए तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन हुए। बहना जाती है, माताएं जानती हैं, जब बाबुल के घर से जब चलती हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, हंस के विदाई नहीं होती। सीता जी की जब विदाई देखोगे तो हंस के नहीं है, करुणा है हृदय में। जहां भी आप लोग देखोगे पुत्री जब विदा होती है, अरे हम भी तो पिता है, हम भी तो परिवार वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। जब बिटिया की विदाई होती है उस समय जब दूल्हा आता है दरवाजे पर, तब का माहौल क्या होता है? सब खुशी होते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। पर जब विदाई होती है तो बिटिया की विदा तो बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, करुणा आई जाती है। तो यहां पंक्तियां कहती हैं, हसस कांत न पाइए, कांत माने पति, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले कौन सुहागिन होए। अर्ध सुहागिन स्त्री तो वही है जो बाबुल के घर से रो के आती है और बाबुल के घर से हंस के चली जाती है, भाग जाती है, स्वयंवर कर लेती है, पति चुन लेती है, वो पिता को बहुत कष्ट दे के जाती है। उनके आंखों में, पिता की आंखों में जो आंसू है वो करुणा के नहीं, वो पीड़ा के आंसू हैं, आनंद के आंसू नहीं, वो बहुत दुखालय के हैं। तो जो पाया है भगवान के को भी जो पाने वाला है वो रोने वाला है। मीना भी रोती है, सूरदास रोते हैं, कबीरदास जी रोते हैं, रसखान बाबा रोते हैं। चुप चुप मीरा रोए, मेरा दर्द न जाने कोई। रोने का भी बहुत सुंदर आनंद है। ये आवश्यक नहीं कहां रो रहे हो, कैसी जगह रो रहे हो, क्योंकि वहां कर्तापन का भाव नहीं कि मैंने कुछ किया है। करुणा तो करना है, स्वाभाविक ही प्राकट्य है उसका। और जो भी रोया है, जिसने करुणा के आंसू बहाए हैं, उन्हें परमात्मा मिले हैं। और ये बड़ा सस्ता सौदा है मेरे, सब महंगा है इस दुनिया में, पर सबसे सस्ता वही सामान है जिससे भगवान मिलते हैं। भगवान जिससे मिलते हैं उससे सस्ता इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सब लोग कहते हैं भगवान बड़ा कठिन है मिलना, मैं कहता हूं भगवान ही सरल है मिलना। इस दुनिया में सब कुछ कठिनाई से मिल सकता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। धन है, बहुत कठिनाई से मिलता है। देश विदेश ना जाने कितनों के सामने हाथ गिड़गिड़ाते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, पत्नी का संग छोड़ देते हैं, माता पिता का जिस गांव नगर में रहें, जन्मभूमि उसको भी त्याग देते, छोड़ देते, कोसों दूर चले जाते हैं। किसके लिए? धन के लिए, इस संसार की भौतिकता के लिए। भगवान के लिए कहीं जाना ही नहीं। भगवान तो हर अवस्था में, हर स्थिति में है। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, सिया राम मैं सब जगह जानी। भगवान कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है? जहाँ तुम्हारे हृदय में आनंद का अनुभव होने लगे, जहाँ करुणा बह जाए, वहाँ भगवान प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान का वही प्राकट्य हो जाता है। भक्त कोई गया है भगवान को खोजने के लिए? कहीं कोई ऐसा प्रमाण आया है कि भक्त ने भगवान को खोजा हो? नहीं, भक्त को तो भगवान खोजते हुए आप आ जाते हैं, जैसा चाहता है, जिस रूप से चाहता है। ये अथामा प्रबोधन्ते तास थाम भजामि, जैसे भजता है, जैसे रूप से, जैसा चाहता है, जो संबंध बनाना चाहता है, जिस प्रकार का संबंध, ऐसे ही भगवान उसके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। माता पिता भाई बंधु जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में किसी संबंध को ही जोड़ लीजिए, भगवान तो तैयार है। भगवान तो ये भी नहीं कहते तू मुझे पिता ही कहे, परमात्मा कहे, नहीं नहीं, तू कुछ भी कह ले, भाई कह ले। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि तू मेरा कुछ बन जा रे, तू मेरा ही तो है, मैंने ही सबको उत्पन्न किया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही द्वारा तो उत्पन्न है तुम। अरे मैं सबका पिता हूं, परंतु फिर भी मैं बेटा बनने को तैयार हूं।
सूरदास बाबा तो लाला ही कन्हैया ही कहते, बाबा ही कहते हैं, लाला ही कहते हैं। उन्हें ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया, उन्हें जवान नहीं किया कि मुझे तो लाला बढ़िया लगता है। हसखंड बाबा उनके साथ रहते। मीरा पति कह देती है कि मेरा तो पति है, जाके सर पर मोर पुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई दूसरा है ही नहीं। तो भगवान तो संबंध जोड़ने को तैयार। सखा मैं ऐसी अर्जुन से कहा तू मेरा सखा है रे। सुग्रीव से मैंने तो उनसे कह दिया तू मेरा सखा है। जहां कहीं भी जो भी संबंधी तो रखते हैं, हनुमान जी से कहा तू मेरा बेटा है। जब भगवान हमसे अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, और देखो एक शब्द और आता है दीनानाथ। हम कहते हैं दीनों के नाथ, नहीं मैं तो नहीं कहता कि दीनों के नाथ। भगवान कह रहे चिल्ला चिल्ला करके मैं दीन हूं, अनाथ हूं। अरे हम क्यों दीन है भाई, हम क्यों अनाथ है? हमारे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है। हम दीनहीन क्यों है? हमारे पास हाथ है काम करने के लिए है? और पिता की उधारी में संपत्ति भी मिल जाती है, बैठे बैठे बहुत लोग बेच बेच के शराब पीते भी मिल जाएंगे तुम्हें। तो ना तो तुम दीनहीन हो, खूब अकड़ रहे हो रात दिन, और ना तुम अनाथ हो। परंतु भगवान कहते हैं मैं अनाथ हूं, मेरा कोई भी नहीं है, मुझसे कोई संबंध जोड़ ले, मुझे कोई अपना बना ले। इसीलिए जहां मिलते जिससे भी सुदामा से कहते तू मेरा मित्र है रे, सखा है। सखा मैं ऐसी, मेरा तू सखा हो जा बस। भीषण मेरा सखा हो जा, सुग्रीव मेरे सखा हो जा, अर्जुन मेरा सखा हो जा। क्योंकि जो पहले बोल देता कुछ कहता कि तू मेरा है तो वो कह देते, इसलिए उन्होंने कहा तू बराबर वाला तो हो जा भाई। तू अपने को दास मत कहे, सेवक मत बन, बेटा मत बन, और कुछ न तो मित्र तो बन जा। बस मित्रता में एक ही शर्त है, छुपाना मत। जैसा है तू अपने को उड़ेल देना, बनावटी मत रखना। बनावटी रखेगा तो मैं तुझे अपनाऊंगा नहीं। मेरी तुम्हारी मित्रता नहीं चलेगी। मित्रता तब चलेगी जब अपने को तू उड़ेल देगा। अपने को खोल के रख देना, छुपाना मत। जहां छुपाया है वहीं रुक गया। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट चल छिदना भावा। निर्मल हो जा तू बस, फिर तू मेरा सखा है रे, फिर मैं तेरे काम करूंगा। हनुमान जी ने तो एक ही बात दी, स्वामी गुरु जो मैं माना, पर उन्होंने कहा तू मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है तू ही मेरा बेटा रहेगा। सुन कपजिए महानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा मैं प्रेम करूंगा, ये मेरा विश्वास कर, मैं वचन देता हूं। सबको कुछ ना कुछ दिया, पर हनुमान जी से ये कहा तेरा ऋणी हो गया, मैं तो ऋणी हो गया हूं रे तेरा। तूने ऐसा काम किया है, एक पिता के लिए, गुरु के लिए, एक स्वामी के लिए जो खुशियां कोई दे सकता है, पर तुझसे ज्यादा कोई खुशी नहीं दे सकता है। आपत्ति काल में तू मेरा सहायक है हर प्रकार से। अयोध्या में समाज जुड़ी हुई थी, तो उस समय भरत ने पूछ लिया कि प्रभु तुम हनुमान जी से ज्यादा सेवा लेते हो, इनकी बड़ाई करते हो, इनकी बात करते हो, इनकी ओर कृतज्ञ रहते हो। तो भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया, अरे भरत, मैं इससे उड़न नहीं हो सकता, मैं तो इसका ऋणी हूं रे, मैं कब से उड़न में नहीं। भरत भैया, मैं कब से उड़न में नहीं। सतयोजन मर्यादा लान सिंधु की कूद गयो क्षरमाई। जब यह 100 योजन के समुद्र को कोई भी लांघने वाला नहीं था, मेरी सीता को खबर कौन लाके देता। उस समय यही गया जहां मंत्र ने बताते हैं मुझे, सबने इनकार कर दिया, कोई भी सामर्थ्यशाली ना हो सका। एक काम नहीं है, मुझे सुग्रीव से इसी ने मिलाया है रे, इसी ने मिलाया है। यदि ये ना होता तो हम दुनिया में होते ही नहीं। शक्ति माने लगो लक्ष्मण के, शोक पर दल माई। धोना गिर पर्वत ले आयो, भोर होन नहीं पाई। इस घटना की तो तुझे भी पता है। बता, लक्ष्मण नहीं जीता तो मैं कैसे जी लेता? मैं ना जीता तो कौन तू जी लेता? और तू ना जीता तो कौन जीता? सब कुछ नष्ट हो जाता। तो ये हनुमान ही है जिससे हमें जीवन प्राप्त हुआ है। ये लक्ष्मण बैठा है, इसी की देन है। रावण की भुजा उखाड़ी, बैठ गयो मन माही।
जो ये भरत हनुमत ना होते, लातो को जग माही। कब से उड़न हम नाही रे भैया, कब से उड़न हम नाही। हम तो कब से इस बानर से उड़न हो ही नहीं सकते, इससे उड़न नहीं है हम लोग। इसलिए जब भगवान भी अपने को इस तरह मान ले, करुणा बह जाए, अपना संबंध बना ले, उन्होंने भी कह दिया मेरा कोई भी नहीं है। सीता जी ने स्वीकार कर लिया मेरा बेटा है। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर कथा है। हम भगवान को चले तो करुणा से चले, करुणा के आंसू ये तुम्हारे नेत्रों में आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यह निश्चित है। इसलिए भगवान ने कहा है मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाते हुए शरीर में आनंद भर जाए। गद 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 गिरा नैन बह नीरा। बस ये है कथा का सार। राजा परीक्षित को यही सार दिया जा रहा है। और जो भगवान की शरण में गया, कोई खाली रहा हो, कोई रिक्त रहा हो, किसी को कुछ ना मिला हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। बड़ा आनंद आता है। एक शरणागत अष्टक बहुत सुंदर है, जिसके श्रवण करने से, जिसके पाठ करने से आप लोगों को आनंद का अनुभव होगा, शांति का मार्ग मिलेगा, भक्तों को भक्ति मिलती है, भगवान को पाने की चाह पूरी होती है, संसार के भोगों की भी इच्छाएं हमारी होती हैं तो वो भी पूरी होती है। जो ऋणी होता है वो ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान के 8 अष्टांग, मान लो भगवान के 8 अंगों की आनंदमय व्याख्या है। सुंदर सुंदर भक्तों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इनका नित्य प्रतिदिन आप पाठ करते हो, इनको अपने हृदय में धारण करते हो, तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आपको भक्ति भी मिलेगी और संसार में रहते हुए संसार के समस्त भोग भी प्राप्त होंगे। आप ऋणी होंगे तो ऋणी ना रहेंगे। आपका स्वास्थ्य खराब कभी रहेगा नहीं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आनंद से भर जाओगे। आप इन शरणागत अष्टक की को श्रवण करेंगे। और ताते की बातें को माने के राजी को, और ताते की बातें को माने के राजी को, बीते के ठीके रे जो ठुकुरायो। और पुत्रो भी योग सु देखे दुखी, गुरु काले के गाले सु काढ़े के लायो। और हाथी की एक ही हाँ की सुनी, उठ धावन की नहीं पावन आयो। और पावन आई न दूसरी हाकू में आई सुनी शरणागति आयो, मैं आई सुनी शरणागति आयो। दूसरी हाक आई नहीं। देखिए किसने, गज और ग्राहकी भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है। एक हाक लगाई अर्थात थोड़ा ही भजन किया, अपने को समर्पण किया। जब ये बात आ जाती है, जब कोई भी अपने पास नहीं रह जाता है, कोई सहारा नहीं होता, तो भगवान की ओर समर्पित हो जाइए। गज तो देख रहा जग को, जग खड़ा खड़ा मुस्काता है। भाई जग की ओर हम देखते रहते हैं, जग हमारी सहायता नहीं करता है, तो अंतिम पड़ाव में हम लोग जब भगवान की ओर चले जाते हैं, तो भगवान के लिए जो हृदय से एक शब्द भी निकलता है वो भगवान के पास पहुंच जाता है। कैसे? करुणा से, जब शरणागत आप लोग हो जाते हो। और पुत्र वियोग से देखे दुखी, गुरु काले के गाले सुकाड़े की लायो। पुत्र वियोग, जब गुरु को देखा है कि पुत्र के अभाव में बड़े दुखी है, तो काल के अर्थात यमराज की झोली से भी, अंजलि से भी गुरु पुत्र को लेके आ गया, गुरु को दे दिया है कि गुरु मेरा दुखी हो। मेरी गुरु माता के आंखों में आंसू देख लिए थे भगवान कृष्ण ने, माँ क्यों रो रही है? हे पुत्र, हे कृष्ण, तू आया जब से मैंने अपना पुत्र मान लिया, और आज तू जाने के लिए कहता है। शिक्षा पूरी होगी, तू जा रहा है, मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? तुझे सब लोग भगवान कहते हैं, तुझे परमात्मा कहते हैं। ये तू देना चाहता है तो दे दे, मेरे पुत्र को मुझे दे दे, जिसके सहारे से मैं जी सकूं। जब रोई मां तो वो करुणा के आंसू सह ना सके, भगवान काल के गाल से काढ़ के लायो और देकर पुण्य दे दिया। केवल भगवान के सामने आप अपने को समर्पित तो करें। और काटे कठोरे ता सौंदस कंठ के,
और काटे कठोरे तासों दस कंठे के कंठे कठोरे जो चापू चढ़ायो, ताई के भाई के भालों में राजी कोटी को सेराने जे कंठू लगायो। और गर्व में अरवक भूपि परीक्षित, पे जावे द्रोण ने बाणी चलायो, राख लियो ने जी चक्र की छाहों में आई सुनी शरणागति आयो, में आई सुनी शरणागति आयो। केवल मैंने सुना है प्रभु कि आपकी शरण में कोई आ जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसको सहारा मिल जाता है। विभीषण का दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि भाई ने ठुकरा दिया है, भरी सभा में अपमानित हो गया है, चारों तरफ देखा कोई सहारा नहीं, तो भगवान की ओर आ गया है, आकर के सामने चरणों में गिर पड़ा, प्रभु तो आपके अलावा कोई भी नहीं है, त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम। अपने को जो उड़ेल दिया, भीषण को देखा है उड़ेलते हुए उड़लते हुए। ये कथाएं बड़ी आनंद देती है। भीषण क्यों उड़ेले अपने को? क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें बता दिया था, अरे अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छी शिक्षा कहीं से मिल जाए, ले लीजिए। हनुमान जी ने कह दिया मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, यदि तू अपने को उड़ेल देगा तो वो अपना लेंगे। तो भीषण ने अपने को उड़ेल दिया। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। करुणा के आंसुओं की बात हनुमान जी ने कही है, सुंदरकांड पढ़ोगे आपको ज्ञात होगा। तो भगवान ने क्या किया कि जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा भीषण है सुख दीन। वो संपत्ति जो रावण ने बड़ी कठिनाई से प्राप्त की थी, बहुत कठिनाई से, और वो संपत्ति भगवान राम ने सहजता से दे दी। ताई के भाई के भाल में जी को सिराज ने कंठ लगाया, कंठ हृदय से लगा लिया। भाई शरणागत हो जाओ, बस ये है बात। भगवान की तो एक ही बात है, वो हो जाए। और घरों में अरव के भूपे पर इच्छित पे जाओ, दौड़े ने बाणी चलायो, राख लियो ने जी चक्र की छाओं में, यही सुनी शरणागत आयो, यही सुनी शरणागत आयो। जब द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में, जो परीक्षित रूप में शिशु पल रहा है उसे भी नष्ट करने के लिए, तो गर्भ शिशु तो अपराधी नहीं है। उत्तरा उनकी शरण में आ गई है, पांडव लोग शरण में आ गए हैं। तो भगवान ने अपना छोटा रूप धारण करके गर्भ में भी प्रवेश कर गए, अर्थात उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। गर्भ शिशु अर्थात राजा परीक्षित की रक्षा की। श्याम ये कह रहे कि मैं अपने भक्त के लिए तो कहीं भी जा सकता हूं, दुनिया कहती है गर्भ नरक है तो मैं नरक में भी चला जाऊंगा, केवल शरणागत हो जाए। कौरव 100 है, पांडव केवल 5 है। दादा भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, कितने लोग हैं उनके सहायक, पर दुर्योधन फिर भी ना जीत सका, एक ना बच सका। भगवान कृष्ण की शरण में पांडव लोग हैं, एक भी ना मर सका और विजय भी प्राप्त हुई। जो शरणागत होते हैं उन्हें निश्चित किनारा मिलता है। तो शरणागत हो जाइए। राजा परीक्षित शरणागत हैं। एक ही बात नहीं, करुणा जहां बहती हो, करुणा का आनंद आ जाता हो। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं, यही मंत्र है कि तुम्हारे हृदय में करुणा है, सुनते समय या सुनाते समय, तो भगवान तुम्हें निश्चित मिल जाएंगे और वो उसका तुम अनुभव कर लोगे। और देखी सुदामा को, और देखी सुदामा को द्वारे खड़ो, दुख भाग के भेटे के भावु जनायो, और आंखें ने में जल रोंदे भयो, गला मीत को ने हो नचित समायो। और भिलनी के हाथी के चाखू के बेरी दो, माते के हाथी को भोगे बुलायो। भिलनी के हाथी के, और भिलनी के हाथी के चाखू के बेरी दो, माती के हाथी को भोगे भुलायो। और माँ की गद्दई डायन को मैं तो याई सुनी शरणागति आयो, माँ की गति दई डायन को मैं याई सुनी शरणागति आयो। सुदामा जी के हृदय में जब करुणा आती है तो भगवान उन्हें भी ले लेते।
सुदामा चरित्र आप लोग कभी अवसर मिले तो सुनना, बड़ा आनंद आता है। जो इस दुखियारे में पड़े रहे, संसार में पड़े रहे, जो गरीबी में जीते रहे, समाज के सामने जिनका अपमान होता रहा, ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है कि भगवान उनको भी सहारा देते हैं जिन्हें कोई भी सहारा नहीं देता। सुदामा के लिए भीख में टुकड़ा भी नहीं मिलता था। ऐसे अवसर आ गए, कई दिवस तक भीख ना मिल सकी, भिक्षा में कुछ ना मिल सका, बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं, सुशीला भी टूट जाती है, तो हार के सुशीला बाध्य कर देती है और उनकी मान लेते हैं। कहीं से पड़ोसी किसी से भी थोड़े पाव भर चावल होंगे, तंदुर ले आती है, उन्हीं को भेंट मान करके भगवान के सामने जा रहा हूं, मित्र के जहां जा रहा हूं, तो उन चावल को लेके चले जाते। ये सुदामा और कृष्ण का मिलन इतना करुणा से भर जाता है, जो चराचर जगत में आज तक ऐसा करुणा का सागर, करुणा का झरना कहीं ना बहा, कोई इतना गहराई में नहीं गया। ऐसे बेहाल बेवायन सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इते न किते दिन खोए। जब सुदामा और कृष्ण भगवान मिलते हैं तो सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा देते हैं, चरणों में बैठ गए, उनके चरण हाथ में ले लिए और लेकर के उनको टटोलने लगे, तो नीचे से कंकड़ और पत्थर लगे हुए थे उनमें, तो हाथों में चुभने लगे। देखे सुदामा की दीन दशा, दीन दशा देखिए, आंखों में एकाएक। यहां देखिए, भक्त की आंखें सजल नहीं होती है भगवान को पाने को, भगवान भी भक्तों को पाने के लिए करुणा बरसा देते हैं। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इते न किते दिन खोए, और देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए। और पानी पर हाथी को हाथी छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और पानी पर हाथी को हाथी छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय सका दुख पायो महा तुम आए, इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने द्रोही। क्यों? देख बेहाल बेवायन सौंपग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। मित्र की जो पीड़ा देखी नहीं गई, जैसे ही स्पर्श हुआ हाथों का, तभी हृदय टूट टूट हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, गदगद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। जिन पैरों को पकड़ना चाहते थे देखते रह गए, आंसू की झड़ी लगी, उन्हीं से भीग गए। ये है करुणा की कथा। जब करुणा आपके हृदय में होगी तो भगवान के हृदय में होगी, और भगवान तुम्हें रोने लगे, तुम्हारे लिए दौड़ने लगे, तुम्हारे लिए भागने लगे, तुम्हारे लिए चिंतित होने लगे। जैसे एक माँ अपने शिशु के लिए चिंतित होती है, तब समझ लेना तुम्हारी भक्ति है, और भगवान फिर दूर नहीं है, फिर दूर नहीं है, बिल्कुल बहुत नजदीक आ जाते हैं। आखिन में जल रोंद भयो, कल बीत मीत को नहीं होना चित्त समायो। और भिलनी के हाथ के चाकुक भी, माटी के हाथ को भोग भुलायो। माँ की गत दही डायन को में आई, सुनी शरणागत आयो। माँ की गति दही डायन को, माँ की गति किसे दी? पूतना को। और बिल्ली के चाक के, बिल्ली के हाथ के चाक के बिरदु मात के हाथ को भोग भुलायो। अर्थात बिल्ली के, रामायण में बहुत सुंदर कथा आती है, ये बहुत ही सुंदर आती है, बहुत दिव्य कथा आती है बिल्ली की। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब यहां ध्यान दीजिए कि बिल्ली क्या करती है? कोई ज्ञान की सच्चाई मांझती है क्या? बड़े बड़े हवन यज्ञ करती है? कोई बड़ी वेदों की ऋचाओं को, श्लोकों को बोलती है? नहीं, केवल करुणा के आंसू है उसके पास, भक्ति नहीं है, केवल भक्ति है।
जहां जहां समर्पण भाव है, जहां करुणा है, वहां भगवान पहुंच जाते हैं। करुणा आ जाए। पूतना के हृदय में भी अंतिम समय जब ही उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, जब उसके में करुणा आ गई। कान्हा तेरी माता बन गई। जब आंचल पिलाने लगी, हृदय में ममता दौड़ आई। अरे कान्हा तेरी मैं मां बन गई हूं रे। माता, कान्हा तेरी माता बन गई। मां को गले लगा ले तू, सुत बिछोहू सह नहीं सकती, अपने धाम पठा दे तू अपने धाम भेज दे मुझे। अब मैं पुत्र मरे मेरे सामने, मैंने तुझे पुत्र मान लिया, तेरी मैं मां बन गई हूं रे, तुझे मैं दूध पिला रही। परंतु कृष्ण भगवान ने भी मानो इशारा कर दिया, अरे मां, तू मां तो बनी पर नकली बनी। नकली मुझे पसंद नहीं, तू असली मां बन जा। माता मेरी सहायता कर, तत्काल पूतना बन जा तू, क्योंकि तू पूतना है। मैं पूतना के रूप में भी तुझे मां के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तू मां बन जा, तू का पूतना बन जा, नकली मां नहीं, असली बन जा। निर्मल मन जन सुमूल भाव। माता मेरी सहायता कर, तत्काल पूतना बन जा तू। माता तेरा दूध पिया है, ब्रज की सहायता बन जा तू। मां, तू मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, तू तो पूतना बन जा। आप लोग भागवत में प्रवेश करेंगे, पूतना अपने असली रूप में आ जाती है, और जब असली रूप में आ जाती है तो भगवान उसे स्वीकार लेते हैं, अपने धाम पठा देते हैं, अर्थात उद्धार कर देते हैं। तो ये शरणागत की अवस्था है कि शरण में जो आया उसे शांति ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। शरणागत आए और ना मिले, भगवान ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। और पाहन की भई गौतम नारी को पायन धूर सो चेती करायो। और बालक के तप सो अतिरिज के धामे अडूल दियो मने भायो। आपनो नामे अजामिल के मुख सौ ने पाछे लो दोषे भुलायो। और कंठ सो काले को फांसी कढ़ायो। मैं आई सुनी शरणागति आयो, मैं आई सुनी शरणागति आयो, मैं आई सुनी शरणागति आयो। पाहन की भई गौतम नारी को पायन धूर सुचित करायो। बालक के तपसों अतिरीज के धाम अडोल दियो मन भायो। अरे ध्रुव तपस्या करता है, भगवान दौड़ के आते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। जो दुनिया ने ठुकरा दिया था, सौतेली माँ ने ठुकरा दिया था, भाई ने भी उन्हें कभी फिर गले से नहीं लगाया, पिता भी मूक रह गए, अपनी निज माता है उसने भी कठोर हृदय कर लिया। सूरज दी ने उपदेश सुहावा, बिन हरि कृपा न निपद पावा। अरे पुत्र तू चला जा, बगैर परमात्मा की कृपा के तुझे यहाँ संसार में कुछ ना मिलेगा। उस ध्रुव को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और धाम अडोल दियो मन भायो, अर्थात ध्रुव लोक दे दिया, सत्य लोक दे दिया। जो आज भी कहा गया जाता है, कहीं सत्य शपथ की अटलता की जो बात आएगी वो ध्रुव की आएगी। ध्रुव से बढ़कर के कोई अटल नहीं है, परम विश्वासी हो गया। यही तो शरणागत है। शरण में कोई चला जाए, भगवान ना, अरे झूठे को भी चला जाए, अजामिल के और आपनो नामे अजामिल के मुख सौ ने पाछे लो दोषी भुलायो। और कंठ सो काले को फांसी कढ़ायो। मैं आई सुनी शरणागति आयो। अरे ब्याज में ही, पुत्र के ब्याज में ही अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण कर दिया। नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण। तो भगवान के दूत वहां आ गए जब मृत्यु हो रही, उनकी रक्षा कर ली और उनका कल्याण कर दिया। तो भगवान कहते हैं, अरे मैं झूठ मूठ को भी तुम मुझे पुकारो, मैं आ जाऊंगा, सचमुच में आ जाऊंगा, झूठ मूठ को भी। पर हम करें तो सही, पर छल कपट से इतने भर गए हमें शरणागत होने, हमें अहंकारी हो गए, हम झुकना नहीं चाहते, हम समर्पण नहीं होते। भगवान के सामने भी हम लोग नमस्कार सही तरह नहीं करते, साष्टांग प्रणाम नहीं करते, गुरु के लिए प्रणाम नहीं करते, माता पिता के लिए नहीं करते। हम सुचित होते हैं, राम राम न करें, हम रास्ता में चले मेरे काज सब राम राम करें। कितने लोग हैं, क्षत्रिय चाहता है कि ब्राह्मण प्रणाम करें, वैसे चाहता है कि क्षत्रिय प्रणाम करें। शूद्र चाह रहा है कि द्विजातीय अर्थात श्रवण वो प्रणाम करे। ये बड़ा
कठिन कार्य हो गया है कि एक दूसरे पर हम लोग यही चाहते हैं कि वो प्रणाम करे। अरे दक्ष राजा ने यही चाहा था कि मुझे सब प्रणाम करे, उसका परिणाम यज्ञ तो विध्वंस हुआ ही हुआ, दक्ष का सर भी कटा। सर झुकता नहीं तो कट जाता है, ध्यान रखिए। इसे इसलिए पहले ही झुका दीजिए, इसे प्रणाम करने की आदत डालिए। यदि हम संसार में ना सीख सके, हम जब पढ़ते थे, हम छोटे थे, आप भी ध्यान देंगे तो हम खड़िया से हमारे गुरु छोटे या बड़े या बना देते थे। उन पर हम लोग फिर जो भी हमारी स्याही होती थी, अर्थात बुद्ध का होता था, खड़िया का घोल होता था, उसके द्वारा हम फिर ऊपर ऊपर फेरते थे और धीमे धीमे करके हम सीख गए। तो यहां हमें आओ करके सीखे, करके बताया जाता है। भाई यहां प्रणाम करना ना सीखे। यदि हम लोग माता जिसके हम ऋणी हैं, जिनने हमें उत्पन्न किया है, पिता हमारे जनक हैं, जिनके हम अंश हैं, जिनका हमें रूप मिला है, स्वरूप मिला है, उनके लिए हम प्रणाम ना कर सके। जिस गुरु ने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, जो समाज के नायक हैं, गुरुजन है, हमसे बड़े हैं, हमारे सम्मान के योग्य हैं, उनके लिए हम प्रणाम ना कर सके, वहां संकोच करते तो भगवान को तुम खाक करोगे, आदत रहेगी नहीं, तुम्हारी आदत नहीं बनेगी। इसलिए आदत बनाइए, अपनी परंपरा बनाइए, अपनी संस्कृति बनाइए। हनुमान जी ने भीषण को यही कहा कि भगवान की आदत है, भगवान की परंपरा है। अरे वो शरणागत को अपने गले से लगा देते। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति करे सदा सेवक पर प्रीति। उनकी रीति है ये, उनकी परंपरा है। मैं बैरावटी नहीं कह रहा हूं, भगवान की रीति है। सेवक से हमेशा प्रेम करते हैं। अरे पगले, तू आएगा कभी तो वो गले से लगा लेंगे तुझे, मुझे विश्वास है। तो जो परंपरा हमारी बन जाएगी, प्रीति हमारी आदत बन जाएगी कि हम प्रणाम करें, हम नमन करें, हम अपने को उड़े लें, तो फिर कोई संकोच रहेगा ही नहीं, कहीं कोई त्रुटि होगी ही नहीं। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए ना तो यहां इस लोक में तुम्हें शांति मिलती, ना परलोक में मिलती है। शांति का मार्ग खोजना चाहते हो तो अपने को उड़ेलना प्रारंभ कीजिए। तो भगवान तो हमेशा तैयार है। समर्पण हो, केवल नौछावर हो। और भीले सो भाई की नाही मिले, और भील सो भाई की नाई मिले, निज ढील सो ढीले मिलाए सिरायो। और रूप की रूरी, आयु की पूरी, जाति की कूरी को मानी बढ़ायो। और मेवा मिठाई सोना की चढ़ाई के, हर दासी के हाथी को सागी सरायो। और भाव के भूखे हो भांति के नाही, मैं यही सुनी शरणागति आयो, मैं यही सुनी शरणागति आयो। भील सो भाई की नाई मिले। हम छुआछात की बात करते हैं। अरे प्रेम में छुआछात नहीं होती, भक्ति में नहीं होती, ज्ञान में हो सकती है। ज्ञान तो हमारी जानकारी है, जानकारी में होगी कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। और प्रेम जब होगा तुम्हारे हृदय में, भक्ति तुम्हारे हृदय में होगी, वहां अपने देह का कोई संबंध रहता नहीं है, वो देह से अलग की क्रिया हो जाती है। वहां फिर हमें ये नहीं देखना होता ये सामने वाला कौन है। देखेंगे तो प्रेम कम हो जाएगा, और देखना बंद हो जाएगा, तभी प्रेम प्रारंभ होगा। ये समझ लेना, प्रेम भी तभी है जब देख नहीं रहे, और देख रहे हो तो तब तक प्रेम है ही नहीं। मान अपमान देख रहे हो, अपना पराया देख रहे हो, लोभ लालच देख रहे हो, छोटा बड़ा देख रहे हो, जब तक आप लोग देखोगे तब तक प्रेम नहीं है। और प्रेम जब होगा तो ये भेद खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। आत्मा एक ही है, वो अनेक है ही नहीं। पसीने की बूंद में भी और सागर की जो जल धारा, अथाह जल है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसी की सत्ता है वो। केवल भेद के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है या अलग देख रहे हैं। हम सागर की तरंगों को अलग देख रहे हैं, केवल हम लोग भ्रम के कारण देख रहे हैं, जबकि सागर की तरंगें सागर से अलग है ही नहीं। कोई भी आत्मा, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अलग है ही नहीं। फिर तो हर में कीट पतंग पशु पक्षी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाथी घोड़ा, लता पता, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, कोई भी सब में परमात्मा ही तो ओतप्रोत है। और वो आत्मा से आत्मा मिल जाती, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। अतः
प्रेम जब तुम्हारे पास होगा तो तुम जान गए, समझ गए, अतः एक हो गए। फिर अब भेद कहाँ है? भेद मिट जाता है। और भीले सो भाई की नाही मिले ने जे ढीले सो ढीले मिलाए सिरायो, रूप की रूरी आयु की पूरी जाति की कूरी को माने बढ़ायो। और मेवा मिठाई सोना की चढ़ाई की दासी के हाथी को सागी सरायो। और भाव के भूखे हो भांति के नाही में याही सुनी शरणागति आयो, याही सुनी शरणागति आयो। बिल्ली के चाक हाथ के अर्थात झूठे बेड़ों को चाक चाक के जो दे रही है उसे पा लेते। क्यों? यह प्रेम था, प्रेम में अधूरापन नहीं था। सबरी के पास यदि प्रेम में अधूरापन होता तो वो जान जाती कि मैं झूठा कर रही हूं। जब प्रेम जब पूरा इकट्ठा होकर के भगवान के लिए समर्पित हो गया है तो वो अलग है ही नहीं। और वही अवस्था विद्वानी की है। मेवा मिठाई भोग आयुधों को छोड़ करके, राजभोगों को छोड़ करके जब विद्वानी के जा गए, विद्वानी में भूखा हुआ आवाज लगाई, ना रही थी, भागी जैसे तैसे बचा दी। जो रखा था बल्कि तो मेरे प्रभु भूखे हैं। बैठ गई सामने, केले रखे हैं, केलों को ही छील छील के दे रही है। गूदे को फेंक देती, छिलके को पकड़ा देती, भगवान खा लेते। क्योंकि प्रेम जहां कम होगा वह संसार तुम्हारे सामने आएगा। और जब संसार आएगा फिर तो ज्ञान की बात चलेंगी, फिर तर्क बुद्धि चलेगी, फिर जानकारियां चलेंगी, फिर समझ की बात चलेंगी, फिर तो पुराण शास्त्रों से जो जिस प्रकार से हम चलते हैं, पूजा पाठ उपासना, वो सब चलेगा। फिर तो क्रियात्मक आ जाएगी, अतः क्रिया आ जाएगी। फिर तो मैं कर रहा हूँ, मैं तो साफ साफ करके भोजन दूंगा, भगवान को लगाऊंगा तो इसमें कोई कचरा ना हो, कोई चीज़ ना हो, भगवान के मुंह से ऐसा खाना है, ऐसा खाना, तो ये बात आएंगी। पर यहाँ जब प्रेम में डूब जाता है तो डूब गया तो डूब गया, फिर वहां भेद नहीं होता है। अछूत बेर भिलनी के ऐसो कहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग में क्यों वृंदा को बिसायो है। छिलका को खायो साम विधुरानी घर जाए, ऐसी कैसी भूखते ने भोजन बेसारो है। भोजन को बिसार देता है। तो ये शरणागत, अब ये जो कथा सुनाई जा रही, जो चर्चा सुनाई, वैसे इस शरणागत को आप लोग पंक्तिबद्ध लिख सकते हो। ये 8 पड़ाव हैं इसको सने सने आप लोग लिख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज है ये। इससे आनंद का अनुभव होता है। एक एक कथा बहुत अच्छा देती है। भाव के भूखे भात के नहीं, अंत में आता है भाव के भूखे हैं भात के नाही, मैं याही सुनी शरणागत आयो। और लाख के भोन में राखू भये होते, राख के पांडु को बंसी बचायो। और बालक के खातिर पाहने फूरी के हरे रूप बनायो। मारे विनोद में राक्षस मोदु को भक्त को गोदी खिलायो। आरती को एक तू ही उबारत, याही सुनी शरणागत आयो, मैं याही सुनी शरणागत आयो। भगवान हर जो शरण में होता है उनकी रक्षा के लिए बाध्य है। पांडवों की उस अवस्था में भी रक्षा कर लेते हैं, जैसे गर्भ शिशु की करिए ऐसे ही करते हैं। लाख के भवन में लाख के महल में जलने वाले थे, उनको भी प्रेरणादायक कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। भगवान की कृपा से वो बचते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा हो जाता है। बालक खातिर पाहन फोर के हर रूप बनायो। मारे विनोद में राक्षस मुद को भक्त को गोद खिलायो। अरे प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, बेटा तू मेरा है रे, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। पाहन फोर के, खम्बे को फोड़ करके पाहन फोड़ के हरि रूप बनायो। अर्थात नरसिंह भगवान का रूप धारण करके यह भगवान आते हैं। और जो जिस प्रकार का जो वरदान मांगा था उसका कोई उपाय ना देख के भगवान तो पशु भी बन जाते हैं, तो सिंह बन गया। परंतु बचने वाला बचने का बहुत प्रयत्न करता है, पर भगवान जिसे मारना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता है, और भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। ये प्रमाणित किया है प्रहलाद जी की दिव्य कथा में। तो उत्तर आता है कि शरणागत हो जाओ, बस शरणागत। और जो शरण में चला गया है भगवान ने उन्हें अपना लिया है।
और देखी जटायु को धूर पर्यो मगे अंक भर्यो असुआ ने नुहायो प्राणे गए लखी रोने घने और अंत में ताति सोना तो निभायो। और देखी जटायु की धूर पर्यो मगे अंक भर्यो असुआ ने नुहायो और प्राणे गए लखे रोवे घने पुणे अंतों में तात सोना तो निभायो। और भीरी परी जब द्रौपदी पे तब चीर समुद्र को तीरे न पायो। और भीरी परे पर साथी तू ही में याई सुनी शरणागति आयो, याई सुनी शरणागति आयो। शरण में यदि तुम पीछे उपकार भी कर दो, थोड़ा भी कर दो, अरे जटायु जैसे का उद्धार कर देते हैं। अर्थात जा करके जाए अंक से लिपट गए, हे तात, हे तात, तात कह के पिता कहकर, पिता सम्मान उनका आदर करके उनको भी गले से लगा देते हैं। और भीर परी जब द्रौपदी पे तब चीर समुद्र को तीर न पायो, ये कथा आप लोग जानते हैं। जब द्रौपदी का सहायक कोई ना रहा, पतियों का भी सहायकता जब खत्म हो जाती है, भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभा में से कोई भी बोलने वाला नहीं होता है, हाथ भी साथ छोड़ जाते हैं, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, तो अंत में केवल हृदय रह जाता है। हृदय को करुणा से भर गया, प्रभु यदि मेरी लाज चली गई तो बचेगा क्या, मेरा जीवन तो रहेगा। ये जीवन आपके आदत, तुमने मुझसे वो सखी कहा है, मुझे कृष्णा नाम दिया है, तुमने अपना नाम मुझे दिया है, और तुम्हारी कृष्णा की आज लाज उठती है, तो कौन सहायक होगा, कौन विश्वास करेगा। रो पड़ी। बस शरण में जाने की बात है मेरी, तो और कोई नहीं। तुम शरण में गए नहीं है अभी, और भगवान पर लाछन लगा देते, भगवान आते नहीं, भगवान आते हैं, हम केवल बुलाते नहीं, हम उस जहां उस तरह से बुलाते नहीं, उन्हें पुकारते नहीं, यही हमारी कमी है। और मीरा के साथ रहे दिन रात, अंतिम पंक्ति है। और मीरा के साथ रहे दिन रात, दलो उत्पात जो भूप पठायो। और भाते भर्यो नर सीको ने रालो, तू सावल साहू की मूली बिकायो। और छिपा की छाने छवाई, छिपे दिन छेम सो छोह को छाओ बिठायो। और नेहो को ना तो निभायो सदा में, याही सुनी शरणागति आयो, मैं आई सुनी शरणागति आयो। मीरा के साथ रहे दिन रात, दलियो उत्पात जो भूख पठायो। राजा ने कितना भी उत्पात क्यों ना किया हो, कितना भी मारने का प्रयत्न क्यों ना किया, वो भगवान की जो शरण में चला गया है, उसे कौन मार सकता है, ये प्रमाणित होता है। मीरा से जहर भी दिया गया है, बेसदरों से कटाया गया है, बहुत प्रकार के उपाय किए गए, परंतु उसने जब एक टेर लगा दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। संसार को त्याग दिया है जिसने। देखिए संसार भी बीच में बड़ा व्यवधान कर देता है कभी कभी। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरा नहीं है कोई भी। बस शरणागत हो जाए, जो भी शरण में गए हैं, शरणागत हुए हैं, उनको आनंद का अनुभव हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा, बस यही महामंत्र है। राजा परीक्षित को समर्पण होने के लिए महामंत्र दिए जा रहे हैं, और राजा परीक्षित अंतिम पड़ाव में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। और जो नौछावर अपने को उड़ेल देता है, तो फिर उसमें कुछ रहता ही नहीं। जब तक अकड़े रहोगे तो उसमें कचरा भरा रहेगा। जैसे भाई एक घड़ा है, घड़े में कुछ भरा हुआ है, जब तक उसे उड़ेलोगे नहीं तो उसमें से निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो दूसरा अमृत आएगा कहाँ से उसमें। अमृत तभी उसमें भरा जाएगा जब कचरे को निकाल दोगे, साफ कर लोगे। तो कचरा उड़ेल दीजिए, विषयों को उड़ेल दीजिए, करुणा के आंसू में बहने दीजिए उन्हें। मैं तो सब में दीन हूँ, भक्ति भाव से हीन, काम क्रोध में लीन हूँ, लंपट विषयारी। तुम्हें रिजावन की प्रभु मुँह पे एक नारी, तुम रीजो निजी सो या ही सो पड़ती। बंधो मुँह की संकला तुमको रहो पुकार, हे हर इस निजदास को लीजो शीघ्रोवार। यह शरणागत नाम को
अष्टक कष्ट निवार तुलसी यू याकू पढ़े उपजय शांत अपार। आप लोग इस अष्टक को पढ़िए, आप लोग श्रवण करिए, आपके पास कोई पीड़ा ना रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आप इसका चिंतन कीजिए, अपनी पंक्तियों को हाथ से लिख लीजिए, और कहीं तुम्हें सहजता से प्राप्त नहीं होगा, कहीं नेट पर देखेंगे तो नहीं मिलेगा। ये शरणागत अष्टक सहजता से प्राप्त नहीं है तुम्हें, परंतु आप लोग एक एक पंक्ति को लिख लीजिए, और पुनः मैं दूसरी जगह भी लिख करके भेजूंगा, जिससे कि आप लोगों तक पहुंचे। ये बहुत अच्छा आनंदमय जीवन है। शरणागत का क्या कहने है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।